मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग भू रासायनिक चक्रों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने नाइट्रोजन चक्र पढ़ा। आज हम ऑक्सीजन चक्र की बात करेंगे। ऑक्सीजन मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम कहें पृथ्वी पर जीवन संभव है तो ऑक्सीजन की वजह से, इसीलिए इसे प्राणवायु के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन रिलीज होती है। पौधे CO2 ग्रहण करके O2 छोड़ते हैं। इसके अलावा ज्वालामुखी क्रिया द्वारा से भी ऑक्सीजन कुछ मात्रा में उपलब्ध होती है और साथ ही खनिजों के अपचयन द्वारा भी वायुमंडल में ऑक्सीजन प्रवाहित की जाती है। ऑक्सीजन चक्र देखिए, प्रकृति में ऑक्सीजन चक्र जो दिया गया है, वायुमंडल में CO2 रहती है श्वसन क्रिया में। मानव श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और CO2 छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन फिर से रिलीज करते हैं और इसी तरह से H2O भी उसका विखंडन होकर उससे एक तत्व हाइड्रोजन बनता है और दूसरा ऑक्सीजन के रूप में वायुमंडल में वितरित हो जाता है। अगला चक्र है कार्बन चक्र। कार्बन चक्र की अगर हम बात करें तो जीवों के शुष्क भाग का लगभग 49% कार्बन से बना हुआ रहता है। पृथ्वी पर अगर हम करें कार्बन की बात तो कार्बन चक्र वायुमंडल, सागर, जीवित, मृतजीवी आदि द्वारा संपन्न होता है। इसके अलावा अगर हम करें बात तो कार्बन मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में पाई जाती है। पहली गैसीय अवस्था, तरल अवस्था, ठोस अवस्था। गैसीय अवस्था में वायुमंडल में CO2 देखने को मिलती है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, वायुमंडल में CO2 है। इसको पौधे ग्रहण करते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। दूसरी तरल अवस्था जो कि आपको पानी में देखने को मिलेगी, सागरीय जीव जो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो जल में घुल जाती है। और तीसरी खनिज पदार्थों में, कार्बनिक पदार्थों में ये इकट्ठा होता है। जैसे पौधे में CO2 ग्रहण करता है वो कोयले के रूप में इकट्ठी हो जाती है। नेक्स्ट चक्र जो है जल चक्र। जल चक्र की अगर हम बात करें, पृथ्वी पर जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, जल, ठोस और तरल रूपों में पाया जाता है। जल के रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सम्मिलित रूप से पाए जाते हैं और सकल भाग का लगभग 80.5% 80.5% भाग प्रतिनिधित्व करता है और जीवमंडल में हाइड्रोजन का निवेश जल के रूप में है। अतः इस तत्व को जल चक्र कहते हैं। जल चक्र आप इस प्रकार देख सकते हैं, सूर्य की जो किरणें होती है वो जितने भी जलीय भाग है, महासागर, झील, इन पे सूर्य की किरणें पड़ती है और यहाँ से जल वाष्प के रूप में गैसीय अवस्था में ऊपर उठ जाता है, बादल के रूप में बनता है। हवाओं से ये बादल धरातली भाग की तरफ आता है और फिर बादल से पुनः जल पृथ्वी पर हिम के रूप में, वर्षा के रूप में, नदियों के रूप में और झीलों के रूप में इकट्ठा होता है और ये जल धीरे धीरे कुछ भाग भूमिगत रूप में भी चले जाते हैं। इस प्रकार जल वाष्प के रूप में, बादल के रूप में बदलना, बादल से वर्षा होना, वर्षा से समुद्र में जाना। इस प्रकार आपको ये पूरा एक चक्र के रूप में दिखाई देता है। इस संपूर्ण चक्र को जल चक्र कहते हैं। थैंक यू।